ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 अप्रैल 2024। वरदान है सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूतियों के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाबा कहते हैं तृप्त आत्मा किसको कहते हैं? अलग अलग कारण से आत्मा को संतृप्तता, खुशी, सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन वो संतृप्तता का एक विधि बाबा ने आज बताई है। कल बाबा ने बताया था बच्चे सारे संबंध भगवान के साथ में रखो, अपने पिता के साथ में रखो, ताकि आपका मन और कहाँ भी न जाए। उसका नेक्स्ट स्टेप बाबा हमको बता रहे हैं। अभी समझ लीजिए कोई बेटा या बेटी अपने पिताजी के घर में जाते हैं। नो डाउट पिताजी का घर है, लेकिन इनका और पिताजी का संबंध अच्छा है, तभी वहां का जो साधन है उसको ये यूज कर सकते हैं और उठाकर लेकर भी आ सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। कोई कोई पिताजी गुस्से में रहते हैं, समझ लो पिता बहुत धनवान है, बेटी गरीब है, नहीं तो बेटी ने कभी लव मैरिज करके घर से भागी थी, अभी घर में आई है, तो पिताजी के घर में आने के बावजूद भी वहां का जो सारे साधन है ना वो यूज नहीं कर सकते। कोई कोई इतना पिताजी इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं वर्तमान समय में कि उनका बेडरूम में जाने के लिए परमिशन भी नहीं देते हैं। अपना पिताजी का जो व्हीकल है, कार है, साधन है, वो यूज करने के लिए परमिशन नहीं देते। माना पिता तो नो डाउट है, लेकिन उनके सारे साधन को यूज करने का अधिकार पिता ने अपने बच्चों को नहीं दिया है। कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि पिता के घर में जाते ही सारे साधन को यूज करते हैं और पिता कहते हैं आप लेकर जाओ, बच्चे मना करते हैं तो भी लेकर जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ, इतना भर भर के, थाली भर 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 के दे देते हैं। प्राप्तियां, संबंध तो है लेकिन प्राप्तियां हैं। जैसे आप फ्रेंड के घर में जाएंगे, चाचा मामा के घर में जाएंगे और कहाँ भी जाएंगे, संबंध के आधार पर उनके साथ बातचीत करना, व्यवहार करना, सब कुछ ठीक है। मेंटल आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो ये संबंध में हमारे साथ में है, लेकिन उस संबंध के साथ प्राप्तियां क्या मिली है आपको? प्राप्तियों का अधिकार भी मिला है, तो इसे चेक करो। तो सेम लॉ, रूल यहाँ शिव बाबा के साथ पे रहता है। उनको हम कहते हैं माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव, सर्वसम्मत भगवान के साथ। लेकिन वो क्लोजनेस है, उनको पूछने के बिना उनका जो जायदाद है, साधन है, आप उसको उठाकर यूज कर सकते हो, किसी को दान दे सकते हो। वो प्राप्तियों का एहसास आपको होता है, भले ज्ञान का सब्जेक्ट हो, स्थूल चीजों का सब्जेक्ट हो, सप्त गुणों का सब्जेक्ट हो, जिसके साथ आप जो संबंध रखते हैं, संबंध में और ये व्यवहार में आप सेटिस्फाइड हो। कभी कभी बेटियां जिनको शादी हुआ है,
पिताजी के घर में जाकर आते हैं, कहते हैं देखो मेरे बड़े बहन को मेरा पिताजी ने अच्छा साड़ी दिया, हमको कम रेट का दिया, उनका वो कलर का दिया, मुझे ए कलर का दिया। और जब जो उनका पास प्रॉपर्टी रहता है, जब वो बांटते हैं तो पिताजी का जायदाद है ना, वो किसी को भी दे सकते हैं, किसी को मना भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे पिताजी का बात मानते हैं उनको ज्यादा जायदाद मिलेगा, प्राप्ति ज्यादा मिलेगा उनको। फ्रेंड भी बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, है ना, लेकिन सभी लोगों फ्रेंड्स को हम परमिशन नहीं देते हैं। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में भी दो तीन कुमार भाई आते हैं, लेकिन एक भाई हर रोज आते हैं ऑलमोस्ट नुमा शाम योग में, लेकिन वो हमारे घर में अंदर जाने को उनको परमिशन नहीं है। उनको हर रोज नुमा शाम योग होने के बाद एक गिलास पानी मिलता है, और एक केला जो भी फ्रूट्स है जो भी रहता है टोली मिलता है, लेकिन वो अंदर जाने को उनको परमिशन नहीं है। वो भी बाबा के बच्चे ही है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, कुमार है, हमारे साथ ही है, लेकिन उनको अंदर जाने का परमिशन है क्योंकि संस्कार। और दो भाइया हैं, कभी कभी आते हैं, हम योग करते बैठते हैं तो भी सीधे डायरेक्ट अंदर जाते हैं और माँ से बातचीत करते हैं। कभी भी बाहर आते हैं, घर में और कोई नहीं है तो डोर ओपन करके वो अंदर जाते हैं। इन लोगों को डोर बेल दबाना पड़ता है ना। तो संबंध तो जरूर है, लेकिन सभी लोगों को हम प्राप्तियां, अधिकार, फ्रीडम नहीं देते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी आप बाबा के साथ में मेरा पिता है पिता है पिता है कहते रहेंगे, या बाबा का सप्त गुणों का, प्राप्तियों का एहसास होता है। मेरा पिता डॉक्टर है डॉक्टर कहते रहेंगे, या जब आपको बीमारी होता है वो रूहानी डॉक्टर आकर आपका बीमारी ठीक करने का एहसास होता है। खुदा दोस्त कहते हो, जब जरूरत है फ्रेंड से आपने पूछा मुझे ये करके दे दो, अधिकार से कहा, प्यार से कहा, वो आपके साथ में आए, हेल्प किया, तो कितना प्राप्ति हुई, कितना बाबा दे रहा है अलग अलग संबंधों में, भले स्थूल रूप में हो, स्पेशली सूक्ष्म रूप में, तो चेक करो। तो वो कमियां है, इसका मतलब आप और बाबा के बीच में उतना क्लीन एंड क्लियर कट रिलेशनशिप नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, इसलिए प्राप्तियों का खुशी का अनुभव नहीं है। देखो श्री कृष्ण के पास में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन श्री कृष्ण सुदाम जी को उतना अच्छा बिल्डिंग धन क्यों दिया? उसके बदले में सुदाम ने क्या दिया था? सूखा चावल, है ना। या कृष्ण जी को चावल का कुछ कमी था क्या उनके पैलेस में? नहीं था ना। तो रिलेशनशिप, भले उन्होंने पुराना कपड़ा पहने थे, लेकिन उनको अपना जो रेसिडेंस, वो जो रहते वहां ही बुला लिया उन्होंने, और अपने साथ बिठाया, अपने हाथ से खिलाया भी, है ना। तो ऐसी ही बाबा का साथ जो संबंध है, सर्व संबंध तो ठीक है, लेकिन कहने के मात्र में संबंध है, कभी कभी लौकिक में भी देखा गया है, बाप बच्चों का संबंध रहता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस चलता ही रहता है, अंदर से इतना गुस्सा भरा हुआ रहता है, रास्ते में मिलते हैं तो भी ये उसको नहीं देखते, उस इसको नहीं देखते, भाई भाई के बीच में भी कोर्ट केस चलता है, उनका बीवियों के बीच में नहीं चलता है। लेकिन जब फंक्शन होता है ना, साथ में मिलते हैं, फोटो निकालते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन अंदर से जो ओरिजिनल वो रिलेशनशिप जो आना चाहिए, प्राप्तियां होना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जिनके साथ, स्पेशली बाबा के साथ जो आप संबंध रखे हो, उसके अनुसार जिस संबंध में जो साधन आपको चाहिए, शक्तियां चाहिए, विशेषता चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए, वो मिलते हुए आप तृप्त हो, संबंध के आधार पर। ये चक्का, जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। आशिक और माशुक, कभी कभी आशिक माशुक मिलते हैं ना, एक दूसरे को पार्टी देते हैं, भोजन खाते रहते हैं, फिल्म में जाते रहते हैं,
वैसे जब आप बाबा से मिलते हो ना, कुछ आपको जो जरूरत है, अभी समझ लीजिए जब आप बाबा के घर में जाते हैं क्लास में, उसके पहले आपके घर में कुछ झगड़ा हुआ है, पति के बीच में, बच्चों के बीच में, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, वहां जाते ही बाबा आपको मुरली द्वारा या योग द्वारा आपको इतना बहलाएगा, इतना खुशी देगा, इतना शक्ति देगा, आपका अपना कमी का भी एहसास होता है और इतना खुशी करके भेज देगा कि वो उतना समय की क्लास में आप जितना मन डिस्टर्ब होकर आए थे, उतना ही आत्मा क्लीन होकर कमाई करके चला जाए। अभी समझ लो एक बेटी है, अभी पति के घर में है, उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यू है, वो अपने पिता के घर में आता है ताकि मेरा पिता मुझे हेल्प करेंगी, इस भावना से आती। तो वो बेटी जेन्यून है, पिता का बात सुनता है, तो पिता उनका समस्या सुनेगा और उनको जो चाहिए देकर भेजेगा। बेटी बात नहीं सुनती है तो पिताजी चुपचाप सुनता है, हेल्प नहीं करता है। तो ऐसे ही बाबा कहते आप सच्चे आशिक हो तो हर परिस्थिति में, हर कर्म में बाबा का साथ का, सहयोग का, प्राप्ति का एहसास रहता है, भले स्थूल में मिले या ना मिले, सूक्ष्म रूप में। भले आपको कोई बीमारी है, आपको बाबा को कहा, भले डॉक्टर उसको बीमारी को ठीक कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है, आपने धन दे दिया गूगल पे द्वारा, बाय कैश, जो भी है, लेकिन आपको ये एहसास, स्मेल आना चाहिए कि इसमें मेरा बाबा का हाथ मेन है, ऐसा लगना चाहिए, आपको फील होना चाहिए। तो सीक्रेट में, माना निराकार में वो हो रहा है। इसको बाबा कहते हैं प्राप्ति हर कर्म में। हाँ, कभी कभी हमको क्या होता है ना, ईश्वरीय सेवा के लिए हम जाते हैं, सेवा केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होकर जाते हैं, तब हमको ये एहसास होता है। लेकिन जब हम लौकिक में जाते हैं ना, तो देह भान में आ जाते हैं, इसीलिए हम लौकिक और अलौकिक अलग अलग करने के कारण वो रिजल्ट हमको नहीं आता है। हम क्या सोचते हैं, ईश्वरीय सेवा सेंटर का सेवा वो बाबा का है, घर में आए तो मेरा है, वहां जो रिजल्ट मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं हर जगह पर आना चाहिए। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। कोई कोई माताओं को कहते हैं रिश्तेदार, आपका बेटा है ना, हाँ बेटा है, सच्चा बेटा है ना, सच्चा बेटा है, आपको प्यार करता है, उतना प्यार नहीं करता है, अपने बीबी को ज्यादा प्यार करता है, जितना खर्चा चाहिए उतना देता है क्या, वो उतना नहीं देता, महीने में इतना दे देता है, कितना खर्चा हुआ और चाहिए क्या पूछता नहीं है, इतना दे देता है बस। माना बेटे के हिसाब से जो देना चाहिए वो दे देता है, लेकिन जिस महीने में, जिस दिन में जितना जरूरत हो उतना नहीं मिलता है। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को सिर्फ धन दे देते हैं, बाकी पालना नहीं देते हैं, साथ नहीं देते, कभी कभी बीमारी होता है तो साथ नहीं देते हैं। तो उन माँ बाप को ऐसा लगता है कि जो बच्चों का मुझे पालना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो इसको बाबा कहते हैं प्राप्तियां। तो आपको दोनों मिल रहा है, संबंध और प्राप्तियां। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का महसूसता हो। बाबा ने आपको कुछ दिया है, आपने लिया है, यूज किया है, उसका फल भी आपको मिला है, ये महसूसता हो। आपको भी बाप के घर से आम मिला है, घर में लेकर आए हैं, उसको आपने काटा भी है, खाया भी है, आपको अच्छा लगा भी है, साथ में और जो आम है और अपने रिश्तेदार को, पहचान वालों को आपने दिया भी है, उन्होंने थैंक यू कहा भी। तो ऐसे महसूस था। हमने देखा है पुराने जो बाबा के बच्चे हैं, भोले बोले हैं, उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं है, ध्यान से बाबा को समझते नहीं है, वो क्या करते हैं ना, भावना के आधार से बाबा 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 कहते रहते, उठते बैठते सोते, बाबा। बाबा के ऊपर भावना है, लेकिन प्राप्तियां। तो लौकिक में भी क्या कहते हैं, पिता 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 कहने से कोई जायदाद नहीं देता है।
पिताजी के फैक्ट्री में जाकर काम करो ना, तभी तो जायदाद मिलता है, आपको सैलरी मिलता है। तो इसीलिए सिर्फ नाम जपने से, संबंध को लिखने से, पढ़ने से, कहने से महसूसता नहीं होती है। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते, भले उनके पास स्थूल धन ना हो, साधन ना हो। उनसे बाबा स्थूल में किसी को सेवा भी नहीं ले रहा है, लेकिन निराकार में, बेहद में इतना सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। भले उनके सामने कोई जिज्ञासु नहीं रहते हैं, आत्मा ही नहीं रहते, अंदर से समर्पण भाव रहता है उनका। ठीक है, तो अंदर से वो लोग सदा तृप्त रहते हैं। भले उनके पास व्हीकल नहीं है, ओन बिल्डिंग नहीं है, ओन सेंटर नहीं है, फिर भी सेटिस्फाइड। क्यों? बाबा ने उसको यूज किया। इसके कारण उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। नहीं लगती माना जो चीज है उसमें सेटिस्फाइड है वो। मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, उनको वो मिला, वो घर वालों को ये मिला, नहीं। भले वो ज्ञान में 10 साल में है या 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। समझ ले कोई 10 साल के ज्ञान में है, उनसे जूनियर है, उनको गाड़ी गिड़ी व्हीकल सब कुछ मिल गया, नाम मान शान मिल गया, आगे बढ़ रहे, सभी रिस्पेक्ट मिल रहा है। ठीक है, आपको जो चाहिए करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि कहानी है ना, नारद कहते थे नारायण 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 नारायण, सदा नारायण कहते रहते थे। तो भक्तों का लिस्ट में नारद नंबर 1 में थे। और हनुमान सदा अपने दिल में बसाकर चुप रहता। वो ये नहीं कहता था कि आप मेरे बुक में रखो, मुझे देखो, ये कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करता था। ऐसे ही ईश्वरीय अंदर का जो अंतर्मुखता के सुख में वो इतना खुश रहते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, जो उनके पास है मेरे पास नहीं है, हम तो सीनियर हैं, हमने को तो बाबा ने नहीं दिया, उनको दिया, नहीं। अंदर से जो कर्म और कर्म का फल, स्पेशली सेवा का फल, उनको तृप्तता के तरफ लेकर जाती है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। जहां निराकार प्राप्ति है तो वहां सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगा। आज लोगों के पास धन है, नाम मान शान है, लेकिन मन में खुशी नहीं है ना, तो वो लेकर क्या फायदा। इसीलिए बाबा कहता है सिर्फ बाबा बाबा संबंध में मत आना, संबंध के साथ जिस संबंध में जो जायदाद है उसका अनुभव कर रहा है, हो रहा है कि वो चुपचाप करो। स्लोगन। तो ऐसे करने के लिए विधि क्या है, ये बाबा ने आज बताया। अतृप्त तो होना है, विधि क्या अपनाना पड़ेगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही बहुत अच्छा ध्यान सुनाता हूँ, मेरा बात ही ठीक है, मैं सीनियर हूँ, ये जो मैं है ना, आपको संतृप्तता का भाव नहीं देता है। मैं इंस्ट्रूमेंट, बस बाबा ने मुझे यूज किया ना, बाबा थैंक यू। कभी कभी कोई बच्चे सोचते हैं हमने इतना सभी सेवा किया सुबह से शाम तक, बहन जी ने मेरा नाम ही नहीं लिया, एक एक्स्ट्रा टोली भी नहीं दिया, और भोजन खाते हैं क्या ये पूछा भी नहीं, एटलीस्ट पानी चाहिए क्या ये भी नहीं पूछा। इसका मतलब आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था ना। इसलिए बाबा कहता है किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। जब आप साधन बनते हो, जरूर बच्चे, जितना आप निमित्त बनते उतना आपको सेवा का फल जरूर मिलता है सफलता के रूप में। तो उसके आधार पर आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब अपने को साधन, इंस्ट्रूमेंट नहीं समझते हो, मैं करके अभिमान में हो। इसलिए जितना अभिमान को निकाल देंगे उतना आपको सफलता और संतृप्तता मिलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।